नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बोस स्टडी में। मैं हूं आकाश आप सभी के साथ। साथियों, हम शुरू करने वाले हैं करंट अफेयर्स। तो एक बार अपने दोस्तों के साथ क्लास को शेयर कर दो जिससे वो भी क्लास को देख सकें। दोस्तों, पिछले 3 दिनों से हमारी क्लास नहीं हो पाई थी, किसी कारणवश कुछ प्रॉब्लम थी, तो मैं वो आपके लिए कवर कर दूंगा। तो साथियों, देखते हैं देश और दुनिया में क्या चल रहा है। साथियों, हम वही न्यूज़ कवर करेंगे जो हमारे एग्जाम बेस से इंपॉर्टेंट होगी। तो फर्स्ट पॉइंट है, हमजा अब्दी सोमालिया के नए प्रधानमंत्री बने। अगर बात करें यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, तो साथियों यहाँ के राष्ट्रपति हसन शेख मोहम्मद हैं। और सोमालिया कहाँ पे है, तो अफ्रीकन कंट्री है। साथियों, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 3 देश शामिल हैं, और वो 3 देश हैं इथियोपिया, जिबूती और सोमालिया। किसमें? हॉर्न ऑफ अफ्रीका में। और बात करें साथियों श्रीलंका के प्रधानमंत्री की, जो अभी हाल फिलहाल में नए बने हैं, तो वो हैं आर विक्रम सिंघे। और यहाँ के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे हैं। और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नए कौन बने अभी, तो वो हैं शहबाज शरीफ। कौन बने हैं? शहबाज शरीफ, जो अभी हाल ही में टर्की यात्रा पे गए थे, मैंने पढ़ाया था आपको। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व चोंगथांग वन्य जीव अभ्यारण्य लद्दाख में स्थापित किया जाएगा। अब साथियों, क्या है डार्क स्काई? तो डार्क स्काई क्षेत्र वह होता है जहां पर रात का अंधेरा, तारों की रोशनी और साफ आसमान दिखाई दे, यानी तीनों ही चीज़ें एक साथ मिल जाती हैं, तो उसे हम डार्क स्काई कहते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो लद्दाख की, तो साथियों लद्दाख में लोसर त्यौहार भी मनाया जाता है, और यहाँ पर पुग्गा घाटी भी स्थित है। अगर बात करें भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क, तो वो भी लद्दाख में ही स्थित है, हेमिस नेशनल पार्क। कहाँ पे स्थित है? लद्दाख में। यह भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। नेक्स्ट पॉइंट है, फीफा अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन भारत में होगा। साथ ही भारत के लिए बहुत ही एक अच्छी खुशखबरी है, क्योंकि दोस्तों इससे भारत में क्या होगा, भारत के लोगों को रोजगार भी मिलेगा। इसका शुभांकर ईवा है। अगर साथ ही बात करें कि वर्तमान विजेता कौन है, तो स्पेन इसका वर्तमान विजेता है। इसने 2018 में जीत दर्ज की थी। अगर साथ ही बात करें फीफा की, तो फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022 में कतर में होगा। और इसका फॉर्मेशन कब हुआ था फीफा का? तो 1904 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। और पहली बार फीफा का वर्ल्ड कप 1930 में हुआ। फीफा का हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है, और इसके हेड अभी गिनी है। नेक्स्ट पॉइंट है, FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने एक बार फिर पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर निकाला। साथियों, FATF एक संगठन है, और यह उन देशों पर निगरानी रखते हैं जो देश आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, या फिर आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए अपने आप से पैसा देते हैं। और दोस्तों उनमें से एक है पाकिस्तान, इसलिए पाकिस्तान को अधिकतर ग्रे लिस्ट में ही रखा जाता है। FATF का साथियों फॉर्मेशन 1989 में हुआ। इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है, और इसके हेड अभी टी राजा कुमार हैं, जो कि सिंगापुर से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, गुजरात ने भारत की पहली बालिका पंचायत की शुरुआत की। साथियों, यह बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से ही संबंधित एक योजना है। यहाँ पर 20 साल की उर्मी गुजरात में सरपंच बनी। कौन? 20 साल की है एक महिला है, उनका नाम है उर्मी, वो। इसके अलावा अगर बात करें गुजरात की, तो साथियों यहाँ पर नरेंद्र मोदी ने दुनिया का पहला नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन कलोल गुजरात में ही किया। दोस्तों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके एग्जाम बेस से, और हमारे भारत के लिए भी। किसके द्वारा किया है? तो इफ्को में ही किया है। भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम जो कहाँ पे है, वो भी गुजरात में ही है। और कौन सा है? तो मोटेरा स्टेडियम है वो। अगर हम बात करें यहाँ के CM की, तो भूपेंद्र पटेल हैं। यहाँ के गवर्नर आचार्य देवीव्रत। और यहाँ की विधानसभा सीट 182, लोकसभा सीट 26 और राज्यसभा सीट 11 है। नेक्स्ट पॉइंट है, केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान को ICT के उपयोग के लिए वर्ष 2021 के यूनेस्को के किंग हमद बिन ईसा अल खलीफा पुरस्कार दिया गया। साथियों, अगर हम बात करें इसके लिए कि यूनेस्को का फॉर्मेशन कब हुआ या यूनेस्को के बारे में, तो दोस्तों 16 नवंबर 1945 को लंदन में यूनेस्को का फॉर्मेशन हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके डायरेक्टर जनरल तो एक महिला है, ऑड्रे। क्या नाम है उनका? ऑड्रे। वो इसकी कौन है? DG हैं, डायरेक्टर जनरल हैं। यूनेस्को में भारत की जो साइट्स हैं वो 40 साइट्स हैं। और लास्ट साइट जो थी शामिल हुई थी, वो कौन सी थी? धौलावीरा। गुजरात में है धौलावीरा। तो दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत में कितनी साइट्स हैं यूनेस्को की? तो 40। और लास्ट साइट कौन सी थी? तो धौलावीरा है, जो गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है, नवीकरणीय वैश्विक स्थिति रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत अक्षय ऊर्जा प्रतिष्ठानों में 3rd स्थान पर रहा।
अक्षय ऊर्जा का मतलब है साथियों जो पॉल्यूशन ना करे या पॉल्यूशन को ना फैलाए, यानी कि लाइट भी बन रही है और पॉल्यूशन भी नहीं हो रहा है। अक्षय ऊर्जा प्रथम स्थान पर चाइना है, जबकि सेकंड स्थान पर रसिया और थर्ड पर हमारा भारत है। भारत ने 2022 तक 175 गीगावाट का अक्षय ऊर्जा का लक्ष्य रखा था, जो मोदी जी ने इसका अनाउंस किया था पहले। नेक्स्ट पॉइंट है, चाइना ने फुजियान विमान वाहक पोत लॉन्च किया। इस पर साथियों जो चाइना है वो अपने शिप भी उतार सकता है। इसके अलावा चाइना ने आर्टिफिशियल सन और आर्टिफिशियल मून भी लॉन्च किया था, बनाया था अपने देश में। चीन के राष्ट्रपति जो है वो जिनपिंग है, यहाँ की कैपिटल बीजिंग है और करेंसी यहाँ पे युआन है। नेक्स्ट पॉइंट है, मेघालय में बेम्बू डेविलिंग बेट की एक नई प्रजाति खोजी गई। साथियों यह एक चमगादड़ प्रजाति है जो बांस के पौधे में अपने आप को आराम से प्रवेश कर लेती है और पता नहीं चलता फिर, और उसी में रहने लगती है। अगर बात करें साथियों इसके नाम की, तो मेघालय के नाम पर इसका नाम रखा गया है और इसका नाम है गिल स्क्रोपस मेघालयनम। अगर बात करें साथियों मेघालय के सीएम की, तो कॉनरेड संगमा यहाँ के सीएम हैं। यहाँ के गवर्नर सत्यपाल मलिक हैं। मेघालय की विधानसभा की सीट 60, लोकसभा सीट 2 और राज्यसभा सीट 1 है। नेक्स्ट पॉइंट है, हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया 2022 के लिए। और साथियों बात करें सेकंड पर कौन है, तो टोक्यो है और थर्ड पर हमारे भारत का कैंपगोड़ा। और कैंपगोड़ा कहाँ है हवाई अड्डा, तो यह बेंगलोर में है, बेंगलोर कर्नाटक में हवाई अड्डा है। और विश्व में सर्वश्रेष्ठ पे कौन रहा, तो हमद फर्स्ट नंबर पर रहा। नेक्स्ट पॉइंट है साथियों 21 जून को क्या मनाते हैं हम, अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। तो 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया गया। अगर पूछे आपसे कि इसका आयोजन कहाँ हुआ, तो इसका आयोजन मैसूर में किया गया इस साल। इसकी थीम जो रखी है वो रखी है योगा फॉर ह्यूमैनिटी। और दोस्तों अगर पूछे कि इसकी शुरुआत कब हुई, तो इसकी शुरुआत 21 जून 2015 को पहली बार हुई थी। साथियों योगा बहुत ही ज़रूरी है हमारे स्वास्थ्य के लिए। दोस्तों आप डेली कम से कम आधे घंटे के लिए योगा कीजिए। इससे दोस्तों क्या होगा, आपका मन भी अच्छा रहेगा और साथियों आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, मंगोलिया के खुप्सगुल झील राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व धरोहर में शामिल किया गया। साथियों अगर बात करें यूनेस्को ने, तो यूनेस्को ने बायोस्फीयर रिजर्व साइट्स की शुरुआत 1971 में की थी। और बात करें हमारे भारत की, तो साथियों भारत में कितनी साइट्स हैं यूनेस्को की, तो 40 साइट्स देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, मोदी जी ने मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन बेंगलुरु कर्नाटक में किया। यह इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में ही स्थापित किया गया है। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग साथियों है कौन सा, सेरिब्रम। और हमारी जो सोचने या समझने की क्षमता है उसका कार्य भी सेरिब्रम ही करता है। हमारे शरीर का संतुलन कौन बनाता है, तो साथियों वो सेरिबेलियम बनाता है। और अगर हम बात करें भूख प्यास लगना या जगना सोना हमारे लिए, साथियों यह कार्य कौन करता है, यह हाइपोथैलेमस करता है। इसीलिए हम हाइपोथैलेमस को अपनी बॉडी का बायोलॉजिकल वॉच कहते हैं। यह साथियों ऑटोमेटिक हमारे लिए चीज़ें याद दिलाता है। कहते हैं कि अगर 21 दिन तक हम कोई कार्य कंटिन्यू करें तो वह हो जाता है, इसीलिए इसे हम बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं। दोस्तों यहाँ हमारी क्लास कंप्लीट होती है। अब एक बार अपने दोस्तों के साथ क्लास को शेयर कर दो, जिससे वो भी क्लास को देख सकें। जिन्होंने लाइक नहीं किया वो दोस्त लाइक कर दें, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, जो दोस्त नहीं है वो सब्सक्राइब कर दें। तो साथियों मिलते हैं कल।